नीरज और धीरज। नीरज रोज यही बोलता है कि बॉस बिजनेस तो बड़े लोग करते हैं और हम जैसे लोग बस नौकरी के लायक हैं। वो कभी नया स्किल नहीं सीखता, कभी रिस्क नहीं लेता और हर महीने सैलरी आती है और ईएमआई में चली जाती है। वहीं धीरज, वो भी गरीब घर से था, पर उसने सोचना शुरू किया कि मुझे पैसे की लैंग्वेज सीखनी है और इन्वेस्टमेंट समझनी है, क्योंकि ये अमीरों का जादू नहीं, सोचने का तरीका है। और धीरज ने हर महीने 500 से एसआईपी शुरू करी, यूट्यूब से फाइनेंस सीखा और 3 साल में फ्रीलांसिंग से उसे साइड इनकम आने लगी। और आज वो पैसे को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि उसका दिमाग पैसों के लिए तैयार है। पैसा मैग्नेट की तरह है, वो वहीं खींचता है जहां दिमाग उसे आने देने के लिए खुला है। और अगर आप खुद को गरीब मान लोगे तो पैसा भी आपसे दूर भागेगा, लेकिन वहीं अगर आप दिमाग से अमीर बनोगे तो हालात बदलेगा। इसका मतलब ये है कि आप जैसा सोचते हो आपका बिहेवियर भी वैसा ही बनता है, और आपका बिहेवियर ही आपको अमीर या गरीब बनाता है। और अगर कोई इंसान हर समय ये सोचे कि मेरे बस की बात नहीं है, पैसे तो किस्मत वालों को मिलती है और मैं गरीब पैदा हुआ और गरीब ही मरूंगा, तो उसका दिमाग खुद को गरीबी के लिए तैयार कर रहा है। और ऐसे इंसान चाहे कितना भी मेहनत करे, उसका दिमाग हर मौके को फियर, डाउट और एक्सक्यूजेस से मार देता है। पॉवर्टी इज अट्रैक्टेड टू द वन whose mind is favorable to it, as money is attracted to him whose mind has been deliberately prepared to attract him। बस आपके सोचने से पैसा बरसेगा। कितना अमाउंट चाहिए उसे फिक्स करो और कब तक चाहिए ये डिसाइड करो, फिर तुम्हें मिलेगा। बस एक बारी अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंचाओ तो भाई कि तुम्हें पैसा चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, अमीरी चाहिए, गरीबी चाहिए, वो तुम्हें सब देगा। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको बचपन से यही सिखाया गया है कि अच्छी नौकरी लो और लाइफ सेट करो, बट रियलिटी चेक ये है कि जिंदगी कभी सेट नहीं होती और 90% मिडिल क्लास लोग बस ईएमआई ट्रैप में फंस जाते हैं और इसी दलदल में लाइफ फक्ड अप। और आरबीआई के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 76% इंडियन मिडिल क्लास हैव जीरो इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड सेविंग अकाउंट, और बस 7% लोग एसआईपी या म्यूचुअल फंड में कंसिस्टेंट इन्वेस्ट करते हैं। और इस डाटा से ये बात क्लियर है कि मिडिल क्लास का दिमाग रिस्क नहीं लेता, क्योंकि हर डिसीजन के पीछे होता है डर कि अगर पैसा डूब गया तो, और यही डर उन्हें सेफ जोन में रखता है और फिर यही डर ग्रेजुअली जिंदगी को नरक बना देती है। एक रियल स्टोरी सुनो। एक आदमी था, 80,000 की सैलरी थी और डिसेंट जॉब, अच्छी लाइफ। लेकिन एक दिन उसने अपने पड़ोसी को देखा कि वो अपनी नई कार की पूजा कर रहा है। उसके बेटे के हाथ में भी आईफोन थी और वो अपनी बेटी की भी शादी बहुत धूमधाम से किया। एंड गेस व्हाट, उसने भी वही किया। उसने एक कार खरीदी 12.5 लाख की, डाउन पेमेंट 2.5 लाख, लोन 10 लाख 10% का इंटरेस्ट के साथ 7 साल के लिए, ईएमआई 16,600 पर मंथ, मतलब हर मंथ की सैलरी का 20% से भी ज्यादा। बेटे के लिए आईफोन लिया, मॉडल आईफोन 15 प्रो, कॉस्ट 1,40,000, डाउन पेमेंट 10K, ईएमआई 11,000 पर मंथ, सैलरी का 14% यहाँ भी मान लो। शादी में भी 12 लाख झोंक दिए, सेविंग थी 2 लाख की, बाकी लिया पर्सनल लोन 13% फॉर 10 लाख 5 इयर्स के लिए, ईएमआई 22,000 पर मंथ, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट सैलरी का यहाँ भी चला गया 28% तक। और इसका बेसिक मंथली खर्चा मान लो, रेंट 12,000, फूड एंड एसेंशियल 8,000, इंटरनेट प्लस फोन 1,500, फ्यूल 4,000, टोटल 25,500 पर मंथ। वो महीने के 80,000 अर्न कर रहा है, लेकिन मंथली आउटफ्लो 76,000। अब वो 3,000 में क्या कर लेगा? मंथ एंड तक वो इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड यूज करेगा और फिर उसका इंटरेस्ट। इससे होगा ये, उसको मिलेगी मेंटल स्ट्रेस और पैसे की किल्लत से घर में झगड़े। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी। जितना एनर्जी और पैसा हम लोग शो ऑफ करने में लगाते हैं, उतनी अगर पैसे को समझने में लगा दे तो कभी पैसे की कमी नहीं होगी और लाइफ भी झंड नहीं होगी। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल हुई है, कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन प्लीज कमेंट बिलो।